ज़िल्मी के यहाँ मैच की बात करें तो मैच नंबर 29 था जो खेला जा रहा है बिटवीन कोयटा एंड पेशावर। कोयटा के लिए जी ये मैच मेक और ब्रेक वाला ऑप्शन था, जो कि उन्होंने मेक तो नहीं किया, ब्रेक कर दिया और बड़े गंदे लेवल पे जाके ब्रेक किया, यानी कि बड़े बड़े मार्जिन से ये मैच हारे हैं। अगर हम इस मैच की बात करें तो मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने कोयटा ने पहले बॉलिंग लाइक क्यों चूज़ की थी। कुछ रीज़न समझ में नहीं आ रही थी। ये ड्यू से डायरेक्ट से ड्यू तो भाई आ नहीं रही है इस इन मैचेस के अंदर। और मैच शुरू होता है जी, पहले ओवर में 23 स्कोर पड़ती है। पहला ओवर जो है हारिस बड़ा अच्छा लेके चलते हैं और 23 स्कोर जो है वो जहान दाद को पड़ती है। एक वाइट का चौका था, बाकी जो है वो हारिस के 2 छिक्के थे, एक चौका था इसके अंदर पहले ओवर के अंदर। उसके बाद फिर जी विकेट गिर जाती है और 30 स्कोर के ऊपर पहली विकेट गिरती है। और 10 गेंदों के ऊपर, सिर्फ कह लें कि 10 गेंदें भी थी मैच के अंदर, पहली विकेट गिरती है। उस टाइम पर लगा कि आज शायद मैच थोड़ा सा ख़राब ना हो जाए, बिकॉज बाबर था वो उस टाइम पे लाइक अभी फ्रेश ही विकेट के ऊपर थे। कुशाल मेंडिस ने आगे चार्ज किया। कुशाल मेंडिस की फिर बाबर आजम के साथ जो है वो 100 प्लस रन की जो पार्टनरशिप निकली है, ये भी एक अपने अंदर जो है एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि एक ओवरसीज़ प्लेयर है और एक लाइक नेशनल प्लेयर है, ठीक है, इनके लोकल प्लेयर एक ओवरसीज़ प्लेयर है। उनकी बॉन्डिंग, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, द वे दे एक्सलरेट, जैसे वो एक दूसरे को मौका देते हैं, चार्ज करते हैं बॉलर्स के ऊपर, इट्स बिकमिंग कह लो कि एक फिनोमिनल चीज़ हो रही है। होता है ना अक्सर कि अक्सर जो है ज़्यादा जो इन लीग्स के अंदर होता है, कॉमन जो प्लेयर जो कॉमन कंट्री से खेल रहे होते हैं वो आते हैं और उनकी कोलैबोरेशन पहली बड़ी अच्छी होती है और वो आके आउट क्लास करते हैं जी बॉलर्स को। यहाँ पर जी एक वो बंदा जिन्होंने कभी पहले बैटिंग इकट्ठी नहीं की हुई, उनको पता नहीं नेचर कैसी है एक दूसरे की, बट दे आर इन वर्ज ऑफ क्रिएटिंग द हिस्ट्री मेरे लिहाज से। पहले 191 की पार्टनरशिप जाती है, फिर 100 की पार्टनरशिप गई है, लाइक उसने मज़ा करवा दिया जी पार्टनरशिप्स के अंदर जी इस सीज़न के अंदर। क्रेडिट जाता है दोनों को जी, बाबर आजम को भी जाता है और खुशाल मेंडिस को भी जाता है। बाबर आजम ने आज इंटरव्यू में भी ये बात की थी कि जी हमने प्रॉपर प्लान किया हुआ था, मुझे नज़र आ रहा था कि खुशाल मेंडिस की बॉल बल्ले पे आ रही है तो मैंने मौका उसको दिया, मैंने चार्ज नहीं किया। जब मुझे लगा कि मैं जो है वो डीप जा सकता हूँ लेकर, मैं जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाके हिटिंग कर सकता हूँ, तो मैंने स्टार्ट की और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो खुशाल मेंडिस की, बाबर आजम की जो है यहाँ पे 12वीं सेंचुरी लगती है, ठीक है, और 52 बॉल्स के ऊपर ये सेंचुरी मारते हैं ये क्रिस गेल के बाद। अब जो है वो बाबर आजम, पहले भी बाबर आजम 11 सेंचुरीज़ के साथ थे, अब 12 सेंचुरीज़ के साथ हैं। यार आप इमेजिन कर सकते हो कि क्रिस गेल क्या चीज़ होगा। उसके 50 कम है, इनकी 50 तो 88 हैं इनके 100 प्लस 50 के लिहाज से। बाबर आजम तो 101 50 के ऊपर 100 पे गया था, अब उसकी जो 112 हो गई है 50 प्लस स्कोर। तो वो क्रिस गेल की 88 50s हैं और 22 जो हैं वो उसकी 100 हैं। तो क्या बला चीज़ होगी उसे क्रिस गेल भी, इसके ऊपर हम बात करेंगे कभी। अच्छा अभी हम बात करें, बाबर आजम ने जो है अपनी 12वीं जो है वो सेंचुरी बना ली है और मल्टीपल रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ये जो इसकी इनिंग्स थी ये क्यों अच्छी थी और डिफरेंट थी, 2 से 3 रीज़न है। नंबर 1, इसमें ना फेज़ आए इनिंग्स के अंदर। पहला फेज़ ये था बाबर आजम की 10 गेंदों के ऊपर 23 स्कोर थी, इनके 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद फिर स्ट्राइक रेट डिप गिरता है, मेंडिस खेल रहा होता है, मौका कब मिलता है बाबर आजम को खेलने का, बाबर आजम स्ट्राइक दे रहा होता है, आराम से कह रहा था करो करो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद बाबर आजम की 50 बनती है जी 31 गेंदों के ऊपर और फिर 21 गेंदों पर अगली 50 मार के 52 बॉल्स के ऊपर 100 रन बनाकर 4 छक्के और 6 चौकों के साथ जो है अपना 100 बनाते हैं, 1200, जो कि अपने अंदर एक रिकॉर्ड है। अच्छा अब आगे चले जी, इसमें एक और रिकॉर्ड जी वो ये है कि बाबर आजम ने जो 100 बनाई है ये विदाउट फेसिंग सिंगल डॉट बॉल जो है, सिंगल सिर्फ एक डॉट बॉल खेली। अगर ये भी आज ना खेलते तो इनके पास ऑलरेडी विदाउट फेसिंग डॉट बॉल जो है 50 रन बनाने का रिकॉर्ड तो है, ये 100 वाला भी मिल जाता, लेकिन चलें जो अल्लाह को मंजूर। तो उन्होंने सिर्फ एक डॉट बॉल खेली अपनी इनिंग्स के अंदर और इन्होंने जो है अपनी 100 जो है बना ली, तो ये स्पेशल चीज़ है। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पाकिस्तान के प्रीमियम स्पिनर्स को जो है उनको उनके अगेंस्ट स्कोर की है। इब्रार आए, इब्रार के अगेंस्ट स्कोर हुई, उस्मान तारिक आए, उस्मान तारिक के अगेंस्ट स्कोर हुई और उस्मान तारिक को ठीक ठाक 2 छिक्के भी मारे, फिर चौका भी मारा। उसके बाद इब्रार को एक छिक्का एक चौका मारा, अब चौका तो शुरू में मार दिया हुआ था, फिर एक छिक्का मारा इन्होंने आके। तो इन्होंने जो इनकी वीकनेसेस थी इनके ऊपर काम करना शुरू किया है एंड ही ट्राइड कि मैं थोड़ा सा एक अपने आप को डिफरेंट शो करने की कोशिश की है एंड उससे रिजल्ट नज़र भी आ रहा है। और दूसरा ये है कि बाबर आजम की ये इनिंग कोई एजी इनिंग नहीं थी कि जी पहली गेंद पे जी वो है नो बॉल हो गई, विकेट मिल गई या फिर कहीं कैच ड्रॉप हो गया, एज आ गई, कुछ भी नहीं था। मैं कहता हूँ क्लास की इनिंग्स थी, प्रॉपर 100% मिडल ऑफ द बैट जी इनिंग्स आई इनकी ये वाली।
और दूसरी चीज़ इनका जो है वो वो 87 जो थी ना, नो डाउट मुझे लग रहा था कि यार वो कोई बाबर हिम्मत करता ना तो कर जाता 100, 1300 हो जाती तो ज़रा एक मज़ा और आ जाता। लेकिन चलें, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह का फ़ैसला। उसके बाद जी कुशाल मेंडिस की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। 135 रन की दोनों की पार्टनरशिप जाती है। 83 उन्होंने स्कोर किया 44 बॉल्स के ऊपर, 10 चौके जी, 3 छक्के, और स्ट्राइक रेट जिनका जो है वो स्लाइटली जो है बाबर आजम से थोड़ा सा कम है, 188 रन का, 188 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद फरहान यूसुफ की जी 19 स्कोर है 8 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्के के साथ। इब्रार की बॉल पे हसन नवाज ने कैच किया। हार्डी ने यहाँ पे अच्छा खेला, और हार्डी का मुझे लग रहा था हार्डी ने ना साड़ा कम ख़राब कर देना है, पट्ठा पा देना है, बाबर ने जो है सेंचुरी के अंदर मौका नहीं देना। तो हार्डी जो है, एरन हार्डी ने अच्छा इनिंग्स खेली है, 10 गेंदों के ऊपर 26 स्कोर बनाई 3 छक्कों के साथ, और कोई चौका नहीं मारा। और एट द एंड 255 रन जो कि कराची के स्टेडियम के ऊपर पीएसएल के अंदर रिकॉर्ड है जी, इतना स्कोर नहीं बना। उसके बाद जी बात करेंगे हम बॉलिंग की, कोयटा की। तो बॉलिंग में कहा ही बात करेंगे, जहांदाद खान 4 ओवर 53 रन, कोई विकेट नहीं मिलती। अलजारी जोसेफ 4 ओवर 59 रन, 1 विकेट। अबरार अहमद 4 ओवर 44 रन, 1 विकेट। इब्रार साउद शकील 2 ओवर 25 रन, और उसके बाद जी कोई विकेट नहीं मिली। उसके बाद जी 4 ओवर 50 और समान तारिक 1 विकेट। और उसके बाद शाहिद ये देखना पड़ेगा जी, साकिब खान जो है वो जो है 2 ओवरों में 22 स्कोर लेते हैं, कोई विकेट नहीं मिलती इनको। इस तरह से जो है वो टोटल सेट करता है जी ज़ल्मी अपना। और ज़ल्मी की जो इनिंग्स थी वो कहीं भी जाकर 10 से नीचे, 10 का नीचे का 100 हुआ ही नहीं है। इन्होंने 7 ओवर में 100 मार ली हुई थी। उसके बाद दे नेवर लुक बैक, इन्होंने जो बचाया है, और मज़ा आया जी आज बैटिंग देखने का। उसके बाद ये आज शामिर हुसैन ने फिर ओपनिंग की थी चेस के अंदर। साउद शकील ने एक छक्का एक चौका मारा, लेकिन मोहम्मद बासित की बॉल पे अपनी विकेट हुआ बैठते हैं। और उसके बाद जी 10 के ऊपर 12 स्कोर करते हैं जी साउद शकील। और शामिल हुसैन दोबारा ओपनर आ गए हैं, कभी नीचे आ जाते हैं कभी ऊपर आ जाते हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है क्या करते हैं इनके साथ ये लोग। 18 बॉलों के ऊपर 21 स्कोर है। एक चौका एक छिक्का मारा जी शामिल हुसैन ने। उसके बाद अली रसूफ की पहली बॉल के ऊपर ही विकेट मिल जाती है मोहम्मद बासित अली को। यहाँ से मैच ना साइड पर हो गया था, और स्पेशली जब अली रज़ा ने हसन नवाज को आउट किया जी 6 गेंदों के ऊपर 5 स्कोर करने के बाद, वो फिर कह लें जी कि डेट वाज द लास्ट कॉफिन, नेल इन द कॉफिन, और वहाँ से फिर निकलना बाहर नामुमकिन सी बात थी। उसके बाद दिनेश चंदीमाल ने 2 छक्के मारे थे ब्रेसवेल को, थोड़ा सा मोमेंटम गेन किया था, लेकिन सुफियान मुकीम ने जो उनको आउट कर दिया। फरहान यूसुफ क्या ये फील्डर है, गन फील्डर है जी, यंग लड़का है, बड़ा अच्छा फील्डर है और बड़ा अच्छा स्लोगर भी है, इनके स्लोगर थोड़ा हिटिंग भी अच्छी कर लेता है। तो पाकिस्तान का फ्यूचर जी बेहतर लग रहा है, अच्छे लड़के आ रहे हैं पाकिस्तान के पास। तो जी ये 19 स्कोर करते हैं 8 गेंदों के ऊपर, एक चौका 2 छक्के मारते हैं चंदीमल। उसके बाद जी जैकब के साथ जो शुगर लगा दिए ना अली रज़ा ने, कहता हूँ अखीर कर दी, चढ़ के बॉलिंग की, जैसे कहते हैं चढ़ के बॉलिंग करना। उसने भाईजन कहा तू आज दोनों नहीं छटांगा, आज जो उसने बॉलिंग की है डेट वाज आउटस्टैंडिंग। मैं कहता हूँ अली रज़ा ठीक है, बहुत बड़ा टोटल डिफेंड करना था और ऑलरेडी विकेट्स गिर चुकी थी कोयटा की, तो तगड़ी बॉलिंग करना बनता था। लेकिन जो उसने हसन नवाज को विकेट ली है उसकी, जो जैकब को जो ओवर करवाया, डेट वाज प्रीमियम जी, प्रीमियम स्टफ़। अब हमें जो है अपने प्लेयर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी केयर करनी पड़ेगी, एंड वी विल कह लो कि वी नीड टू मैनेज देयर वर्कलोड। इंजरीज़ को देखना पड़ेगा, ये सारे मामला को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं, लेकर चलते हैं चीज़ों को, तो फिर जनाब कहीं ना कहीं आप जो है एक अच्छी जगह भी फ्यूचर में स्टैंड कर सकते हैं अपने इन प्लेयर यंगस्टर्स को लेकर। उसके बाद ही जैकब्स ने अच्छी बैटिंग की जी, 27 गेंदों के ऊपर 34 स्कोर बनाई, 3 छक्के एक चौका मारा। मोहम्मद बासित अली जो है वो उनके हाथ जो है विकेट ग्रीन की। जहांदार खान 5 गेंदों पे 3 स्कोर किया जी, एरन हार्डी की शिकार हुए। साकिब खान जी 2 गेंदों पे 4 स्कोर करते हैं, एरन हार्डी इनकी विकेट लेते हैं। अलजारी जोसेफ 19 गेंदों के ऊपर जी 15 गेंदों के ऊपर 19 स्कोर करते हैं, जो 2 छक्के मारते हैं। इसके अलावा कोई चौका शौका नहीं आता इधर से। इब्रार अहमद जो है वो अली रज़ा की बॉल पे आउट होते हैं, 2 गेंदे खेल के 1 स्कोर करते हैं। और उस्मान तारिक जो है वो अली रज़ा की गेंद पे आउट होते हैं जी, 5 गेंदों के ऊपर 15 गेंदों के ऊपर 7 स्कोर करते हैं, 1 चौका मारते हैं। अगर हम कोयटा की चेज़ की बात करें तो कोयटा का चेज़ शुरू से ही लग रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये भैया ऐसे चेज़ नहीं होते, इतना बड़ा टारगेट चेज़ करना तो नामुमकिन सी बात थी। और एट द एंड 118 रन से जो ये मैच हारे हैं जी कोयटा। और इनके जो नेट रन रेट उन पर बड़े ठीक ठाक, चोटें लगी हैं, ज़ख्में लगी हैं जी, मरहम पट्टी होने वाली है। लग रहा है जी कि कोयटा की कंपेन यहाँ पर जरमीज़ ने ख़त्म कर दी है मेरे लिहाज से तो। लेकिन जब लेट्स सी, अभी मैचेस पड़े हुए हैं, तो हम बात करेंगे जी यहाँ पर इस दफ़ा जी इफ्तिखार अहमद को विकेट नहीं मिलती कोई भी, 3 ओवर 24 स्कोर है, कोई विकेट नहीं। इसके बाद यहाँ पर
ये मोहम्मद अली जो है, ये मोहम्मद बासित अली जो है, ये अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं। अच्छा जी, मोहम्मद बासित अली, चलें जी। ये देख रहे थे हम लोग जी। तो बासित अली जो है वो अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं और इस टाइम पर 3 विकेट्स लेके जाते हैं, 4 ओवर्स में 26 स्कोर देते हैं। उसके बाद अली रज़ा 3 ओवर 1 गेंद 9 स्कोर 3 विकेट्स, ब्रेसवेल 2 ओवर 24 स्कोर 1 विकेट, सुफियान मुकीम स्लाइटली एक्सपेंसिव रहे जी, 4 ओवर 34 रन 1 विकेट मिली इनको, 2 ओवरों में 11 स्कोर जी हार्डी ने और 2 विकेट्स इनकी। ऐसे ही क्लिनिकल और कह लें जी परफेक्ट इनिंग्स, परफेक्ट मैच जो है वो जल्मी का एंड अप होता है और एट द एंड जल्मी जो है 118 रन से जीतने के बाद मैच को, अब ये पॉइंट्स टेबल पे, अब जब ये ख़त्म होगा प्ले ऑफ, या तो नंबर 1 या नंबर 2, तीसरा ऑप्शन नहीं जर्मी के पास रह गया। जर्मी ने 8 मैच खेले हैं, 14 जो है वो उन्होंने पॉइंट्स गेन किए हैं, 14 नहीं किए सॉरी, 15 पॉइंट्स गेन किए हैं, 7 विक्ट्रीज़ हैं इनके पास, और एक जो है वो इनकी, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, एक मैच था जी जिसमें पॉइंट्स नहीं मिले किसी को भी, रेन अफेक्टेड मैच था जी। और इस तरह से जर्मी जो है वो 8 मैच खेलने के बाद, 7 जीतने के बाद 2.91 का जी रन रेट बरकरार रखते हुए 15 पॉइंट्स लेकर पहली 2 स्लॉट्स के लिए जी इन्होंने बुकिंग करवा ली अपनी। अब ये कह लें कि इनको एक्स्ट्रा मैच मिलेगा, इनके 2 मैच कम से कम 4 मैच बाबर आजम को मिलने वाले हैं। 400 स्कोर हो चुकी हुई है। लेट्स सी ये कितना स्कोर और करते हैं। अगर ये 4 मैच में कम से कम 200-250 स्कोर भी और कर लेते हैं तो जी 600-650 स्कोर होगा। ये भी एक PSL के अंदर एक अपने अंदर रिकॉर्ड होगा एक। उसके अलावा मेंडिस को देखना जी, मेंडिस क्या करते हैं, किधर तक जाते हैं। ये जो बाबर आजम और मेंडिस की पार्टनरशिप लगी हुई है, दैट्स वेरी कह लें कि वन ऑफ द बेस्ट पार्टनरशिप्स। और अगर हम लोग टेबल की थोड़ी सी और बात करें तो मुझे लग रहा है कि जी मुल्तान जो है वो नंबर 2 पर फिनिश करेगा। आज उसने, उसकी बात भी करेंगे मैच की, जो कराची को हराया, डेट वाज वेरी गुड। इस्लामाबाद जो है वो 7 पॉइंट के साथ, 7 मैचेस के साथ 9 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे है। अब यहाँ पर जो है लड़ाई होगी कोयटा, हैदराबाद, लाहौर, कराची की। तो कराची भी मैच हार रही है, 7 में से 6 पॉइंट है, लाहौर के 7 में से 6 पॉइंट है, 8 में से 6 पॉइंट है जी कोयटा के। तो अब मुझे लग रहा है कोयटा का जो है चांसेस कम हो रहे हैं। कराची मैच हार गई है, तो लेट्स सी अब क्या होता है। यहाँ पर मैच बड़ा कह लें कि यहाँ पे वही बात है कल वाली, 4 अनार हैं, एक बीमार है। लेट्स सी ये जो अनार है, सॉरी, एक जो है वो अनार है, 4 बीमार हैं। अब ये चारों में से जी किसको मिलता है। ये लाहौर और सॉरी कराची और कोयटा का जो बीमारी वाला मसला है वो थोड़ा सा लिंगर ऑन हो गया है। लेट्स सी अब जो है वो ये जो है ये किसको मिलता है जी, ये मौका कि वो टॉप 4 के अंदर फिनिश करें।